भोजन एक ऐसा शब्द है जो हम सभी की डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बिना इसके हमारा काम भी नहीं चलने वाला है। लेकिन कितना हेक्टिक हो जाता है हर एक मील को प्रिपेयर करना और अच्छे से बनाना। लेकिन यदि हम चाहें तो कुछ स्मार्ट टिप्स अपना करके अपने काम को काफ़ी हल्का कर सकते हैं। मैं निशा शर्मा आज आप सभी के साथ कुछ ऐसे ही आसान और स्मार्ट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना करके हम अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरी पहली टिप है आलू से रिलेटेड। तो आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे बच्चे बूढ़े हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते हैं और कितना आसान हो जाता है जब हमारे घर में मेहमान आए और बिना किसी देरी के हम अच्छा से अच्छा स्नैक्स बना करके उन्हें मिनटों में सर्व कर सकें। तो इसके लिए मैं हमेशा आलू बॉयल करके अपने फ्रिज में प्रिपेयर रखती हूँ ताकि जब भी कोई मेहमान आए या मुझे भी कहीं निकलना हो अचानक से तो मैं फटाफट से इसकी सब्ज़ी, कचौड़ी, आलू के पराठे, कचालू, बहुत सारी चीज़ें हम आलू से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो है ना ये कितनी आसान सी टिप। आप हमेशा फ्रिज में थोड़े से आलू बॉयल करके रख सकते हैं। मैं भी इसे ऐसे ही बॉयल करके रखती हूँ। तो ये तो हो गई सिर्फ आलू बॉयल करने तक। लेकिन यदि हम चाहें तो इसका भरता बना करके भी और फ्राई करके इसे रख सकते हैं। तो ये हमारे काम को और भी इजी बना सकता है। तो इससे हम ब्रेकफास्ट बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो, ब्रेकफास्ट हो या फिर कुछ भी हो, जिससे हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो बस इसे मैं ऐसे प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। मेरी दूसरी टिप है ग्रीन वेजिटेबल से रिलेटेड। तो ये सारी सब्ज़ियाँ सुबह के टाइम में कट करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसे सुबह ही कट करें और फिर सब्ज़ी या ब्रेकफास्ट कुछ प्रिपेयर करें। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को वॉश कर लिया और उसे न्यूज़पेपर पे एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो बस ये अब काफ़ी अच्छे से सूख गई है। तो इसे मैं अब कट कर लूँगी अपने फ्री टाइम में और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी। तो इससे मेरा काम काफ़ी हल्का हो जाता है और जब भी मुझे इच्छा होती है मैं इसे मिनटों में कुक कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट टिप लेकर के आई हूँ अपनी उन फ्रेंड्स और महिलाओं के लिए जो कि वर्किंग हैं और साथ ही साथ उन माताओं के लिए भी जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये गार्लिक, जिसे हम लहसुन के नाम से भी जानते हैं, ये देखने में जितना खूबसूरत और टेस्टी होता है उतना ही मुश्किलें पैदा करता है इसे पील करने में और इसे स्टोर करके रखने में। तो आज मैं आप सभी के साथ इसे पील करने का इजी और बहुत ही सिंपल तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जब कभी भी हम लहसुन को पील करने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं, आई एम श्योर आप सभी के साथ ऐसा होता ही होगा कि इसके छिलके चारों तरफ हवा में बिखर जाते हैं। तो इससे जितना से ज़्यादा टाइम हमें इसे पील करने में लगता है उतना ही टाइम लगता है हमें वापस से घर को समेटने में और लहसुन के छिलकों को इकट्ठा करने में। तो आज मैं आप सभी के साथ ऐसा ना हो इसकी बहुत ही आसान सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बोल में हम पानी लेंगे और इस पानी में लहसुन को डाल देंगे। हम चाहे तो इसे खड़ा भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसे यूँ तोड़ के भी डाल सकते हैं। तो हम इसे डाल के 10 से मिनट के लिए इसको रख देंगे ढक करके और फिर उसके बाद इसे पील करेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं लहसुन को पानी में भिगोए हुए। तो आइए अब इसे पील करते हैं। तो देखिए सारे छिलके इसके अंदर बैठ गए हैं और अब हम इसे एक चाकू की हेल्प से पील करेंगे। एक कली हम निकालेंगे और इसका ऊपरी हिस्सा बस ऐसे नाइफ की हेल्प से कट करेंगे और कितने आसानी से सारे हमारे लहसुन के छिलके बाहर आ जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही करके हम सारे लहसुनों को अपने पील कर लेंगे। एक एक करके मैंने सारे लहसुनों को पील कर लिया अच्छे से और इसकी बेनिफिट देखिए इस तरह से लहसुन पील करने का कि इसके छिलके उड़ भी नहीं रहे हैं।
मेरे यहाँ पंखा भी इस समय चल रहा है, बट ये छिलके बिल्कुल भी उड़ नहीं रहे हैं, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। तो हमारी क्लीनिंग तो इससे डन हो गई। और एक दूसरा बेनिफिट इस तरह से लहसुन पील करने का ये भी है कि हमें इसे यूज़ करने से पहले धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे पानी में ही डिप करके पील किया है। तो देखिए पानी कितना गंदा हो रखा है, तो इसे हमें दोबारा वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं। अब बस हमें करना ये है कि इन सारे लहसुनों को हम एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे, और जब जी चाहे इसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेंगे। तो है ना ये कितनी आसान सी टिप। आज की नेक्स्ट टिप है नींबू। नींबू गर्मियों में बहुत ही इस्तेमाल में आते हैं और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो आज इसे स्टोर करने का मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसे हमें कैसे स्टोर नहीं करना चाहिए। तो आइए दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमें नींबू को ऐसे फ्रिज में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे ये क्या होता है कि नींबू बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और फिर ये हमारे किसी काम में भी नहीं आते हैं और बहुत ही कम इसमें से जूस निकल पाता है। और ना ही हमें नींबू को इस प्रकार से पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रखना चाहिए, इससे भी नींबू बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो इसे हमें कैसे स्टोर करना चाहिए आइए मैं बताती हूँ। तो इसके लिए हमें एक ग्लास कंटेनर लेना है और इसमें फिल करेंगे हम पानी। इसे इतना पानी डालेंगे इसमें कि जिसमें कि हमारा नींबू अच्छे से डूब जाए। फिर एक एक करके सारे नींबू को हम इसमें डिप कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें इतना पानी लिया है कि आराम से हमारे सारे नींबू इसमें डिप हो गए हैं और अब ये काफ़ी दिनों तक अच्छे से स्टोर रहेंगे और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बस इसे एज़ इट इज़ हमें फ्रिज में रख देना है और जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तो बस इसको लिड को ओपन किया, एक नींबू निकाला और कट करके यूज़ कर। तो मेरी अगली टिप है धनिया पत्ती के बारे में। धनिया हम सभी के खाने का स्वाद एकदम से बढ़ा देता है और धनिया की चटनी तो खाने के स्वाद में और भी इजाफा करती है। तो बस इसे कैसे स्टोर करना है इसका तरीका मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट से धनिया लाया उसे एज़ इट इज़ पॉलीथीन में ही पैक करके फ्रिज में रख देते हैं या फिर पेपर में रैप करके रख देते हैं। बट हमें ऐसे कभी भी फ्रिज में धनिया को नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, धनिया बहुत ही जल्दी गल जाती है और इसकी पत्तियां बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं बचती हैं। तो इसे हमें कैसे रखना है ये मैं तरीका आज आपसे शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम धनिया को ले लेंगे और इसके स्टेम को हम कट कर देंगे और इसके बाद इसमें जो भी हमारे डेड लीव्स हैं या गंदे पत्तियां हैं इसको हम अलग कर देंगे। और इसे इस प्रकार से बिल्कुल साफ सुथरा कर लेंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैंने पूरी धनिया को अच्छे से साफ़ कर लिया है और इससे ये सारी इसके स्टेम है जो कि हमें यूज़ नहीं करना है। तो अब इसे कैसे रखना है इसका तरीका मैं आपको बता। तो इसके लिए हम कोई भी एक कंटेनर ले लेंगे, एयर टाइट कंटेनर। मेरे पास ये चॉकलेट का डब्बा रखा है तो मैं इसे भी यूज़ करती हूँ अपने काम में। तो इस कंटेनर में हम टिश्यू पेपर को नीचे रख देंगे और इसमें हम अपने सारे धनियों को स्टोर कर लेंगे। तो इसे एज इट इज़ इसको रख देंगे और इसे बिल्कुल भी हम प्रेस नहीं करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से इसे रखेंगे और ऊपर से भी हम इसे टिश्यू पेपर से ऐसे कवर कर देंगे और लिड लगा करके बस ये हो गया स्टोर हमारा धनिया। अब हफ्तों तक हमारा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसे फ्रिज में हम रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी अगली टिप है नींबू पानी के लिए। तो गर्मियों में शिकंजी पीना किसे नहीं पसंद है, हम सभी को शिकंजी बहुत ही तरावट देती है। तो लेकिन बार बार इसे बनाना, पानी डालना, नींबू निचोड़ना बहुत ही एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो आज मैं इसका एक सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी ये। तो आज हम बनाने वाले हैं इसके लिए एक शुगर सिरप, क्योंकि चीनी को घोलना शिकंजी बनाते वक्त बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और अगर हमारे घर में मेहमान बैठे हों तो ये थोड़ा टाइम टेकन भी हो जाता है और फिर हम मेहमान के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते हैं।
तो इसे इजी बनाने के लिए हम पहले से शुगर सिरप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेम क्वांटिटी में शुगर और पानी को लेना है। ये देखिए मैंने सेम बोल से ही दोनों का मेज़रमेंट लिया है और अब इसका हम सिरप बनाएं। तो इसके लिए हम एक खाली पैन लेंगे और उसे गैस पे चढ़ा लेंगे और इसमें हम शक्कर और पानी को एक साथ ऐड कर देंगे और इसे तब तक मेल्ट करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा सिरप में ना तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है पानी में और ये एक गाढ़ा सिरप जैसा तैयार हो गया है। तो बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस को कर देना है बंद और इसमें कुछ ड्रॉप्स हमें लेमन के ऐड कर देने हैं। और अब इसे ठंडा होने के बाद हम किसी भी ग्लास कंटेनर में इसे स्टोर कर लेंगे और फ्रिज में इसे रख सकते हैं। ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छे से हम इसका शिकंजी बना सकते हैं। बस ये थी मेरी कुछ आसान सी टिप्स जिसे अपना करके हम अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं और कुछ टिप्स को अपना करके हम अपनी चीज़ों को जल्द ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।